गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। भ्रष्टाचार जैसी बड़ी बुराई से देश को दूर रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण में 4735 क्विंटल कबाड़ व अन्य सामग्री का निपटान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के अधिकारियों को ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। और हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बड़ी संख्या में मतदान हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रहना चाहिए। श्री मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के आह्वान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सुविधाओं की कमी और सरकार के अनावश्यक दबाव को भ्रष्टाचार और लोगों की प्रगति में बाधा के 2 प्रमुख कारण बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है और सरकार में लोगों का विश्वास लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भ्रष्टाचार, शोषण और संसाधनों पर नियंत्रण की लंबे समय की गुलामी की विरासत को दुर्भाग्य से आजादी के बाद और मजबूती मिलने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देश की कम से कम 4 पीढ़ियों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें दशकों के इस लंबे रास्ते को पूरी तरह आजादी के अमृतकाल में बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण रही है। रक्षा क्षेत्र में सरकार की पहलकदमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब घोटालों की संभावना समाप्त हो गई है, क्योंकि राइफल से लेकर लड़ाकू विमानों और रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत स्वयं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को राजनीतिक व सामाजिक समर्थन नहीं मिलना चाहिए और हर भ्रष्ट व्यक्ति को समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत के बारे में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के इस वर्ष के विषय पर राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले 5 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत 4735 क्विंटल कबाड़ और अन्य सामग्री का निपटान किया और 3 करोड़ 71 लाख रुपए अर्जित किए। मंत्रालय और देश भर में इसके कार्यालयों में पिछले महीने की 2 से 31 तारीख तक यह अभियान चलाया गया। यह अभियान लंबित मामलों के निपटान, अनावश्यक फाइलों को हटाने और कार्यालयों की समग्र सफाई पर केंद्रित रहा। मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान 1 लाख से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई। इनमें से करीब 67,000 का निस्तारण किया गया। अभियान के दौरान करीब 1.25 लाख वर्ग फुट जगह भी खाली कराई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्या के अधिकारियों को ड्रोन विरोधी प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भूमि के नीचे 15 मीटर तक मैपिंग करने के लिए सेंसर की खरीद करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री जो ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड
दृश्या के अध्यक्ष भी हैं। आज चंडीगढ़ में दृश्या के निदेशक मंडल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि ड्रोन फ्लाइंग के लिए जल्द से जल्द नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। उन्होंने विमानन से जुड़े अनुभवी लोगों की सेवाएं लेने को भी कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल पलवल जिले के गामसी हॉल में धानुका एग्रीटेक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। धानुका ग्रुप के उप महाप्रबंधक सुधीर शर्मा ने बताया कि इस शोध केंद्र में कीटनाशकों पर शोध किया जाएगा। साथ ही किसानों को खेती में प्रयोग की जा रही नई प्रौद्योगिकी के बारे में बिना कोई शुल्क लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 6 एकड़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस शोध केंद्र में किसानों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मृदा जांच भी इसी केंद्र में की जाएगी। हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में आज बड़ी संख्या में मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। सभी बूथों पर दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। दिन भर हिसार के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने सभी मतदान केंद्रों का जायजा लिया। अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5 व 6 नवंबर को आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा को नकल रहित संचालित करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले फर्जी उम्मीदवार आयोग के राडार पर होंगे, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से आंखों की पुतली से की जाएगी। उन्होंने परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में इस बार विकल्पों के लिए 5 गोले होने के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि अगर किसी उम्मीदवार ने कोई भी गोला नहीं भरा तो उसके सभी खाली गोलों के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न के 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय फीस का भुगतान तो किया गया था और ई ग्रास पर भी उनका फीस का भुगतान सत्यापित दिखा रहा है, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से उनकी फीस का स्टेटस हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के डेटाबेस में दर्ज नहीं हो पाया। ऐसे अभ्यर्थियों के फोटोयुक्त प्रमाण देखकर प्रोविजनल एडमिट कार्ड देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा सीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य भी उसे परीक्षा केंद्र तक लाने और वापसी पर मुफ्त यात्रा कर सकेगा, लेकिन उसे अपना परिवार पहचान पत्र दिखाना होगा। इस सुविधा के लिए हरियाणा सरकार लगभग 13,700 बसों का प्रबंध करेगी। महर्षि वेदव्यास की कर्मस्थली बिलासपुर में तीर्थराज कपाल मोचन में कल से 8 नवंबर तक लगने वाले प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय श्री कपाल मोचन श्री आदि बद्री मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला प्रशासक उपमंडल अधिकारी जसपाल सिंह गिल ने बताया कि कल मेले का शुभारंभ अंबाला मंडल के आयुक्त श्रीमती रेणु एस फुलिया द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।